बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, सिर्फ गहरा अंधकार था। उस अंधकार के बीच एकमात्र परम शक्ति मौजूद थी, भगवान विष्णु। वे अनंत ब्रह्मांडों के पालक और सृष्टि के मूल स्रोत थे। उस अंधकार के बीच भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। उनके चारों ओर केवल क्षीर सागर का शांत जल लहरों के रूप में था। अचानक उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कमल विशाल और दिव्य था, जिसकी आभा सूर्य के समान चमक रही थी। उस कमल के मध्य से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो चारों ओर जल ही जल था। वे घबरा गए और सोचने लगे, मैं कौन हूं, यह संसार क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई, तप करो, ध्यान करो। ब्रह्मा जी ने सहस्रों वर्षों तक गहन तप किया। उनके तप के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि का दायित्व सौंपता हूं। तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करनी होगी। ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर पूछा, हे प्रभु, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं? न तो यहां कोई तत्व है, न कोई सामग्री। मैं कहां से आरंभ करूं? भगवान विष्णु ने समझाया, हे ब्रह्मा, सृष्टि मेरी शक्ति से उत्पन्न होगी। मैं तुम्हें 3 गुणों, सत्व, रज और तम की शक्ति प्रदान करता हूं। इन 3 गुणों के संतुलन से सृष्टि का निर्माण और उसका संचालन होगा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन तत्वों से संपूर्ण भौतिक जगत की नींव रखी गई। पृथ्वी जीवन का आधार बनी, जल ने पोषण किया, अग्नि ऊर्जा का स्रोत बनी, वायु ने जीवनदायिनी शक्ति दी और आकाश ने सबको धारण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दिशाओं की रचना की, जिससे संसार में व्यवस्था बनी। उन्होंने समय, कालचक्र और युगों की अवधारणा भी बनाई। समय को 4 युगों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में विभाजित किया। फिर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों की सृष्टि की। देवताओं का कार्य धर्म और सदाचार बनाए रखना था। ऋषियों को ज्ञान और तप का मार्ग दिखाने के लिए रचा गया, ताकि वे सत्य और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर सके। पितरों का कार्य पूर्वजों के सम्मान और श्राद्ध विधान की व्यवस्था करना था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विविध प्राणियों की रचना की। सबसे पहले जलचर जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर स्थलीय प्राणियों की और अंत में आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की रचना हुई। इसके बाद उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों को विशेष बनाया, क्योंकि उन्हें सोचने, समझने और कर्मों के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई। लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने त्रिदेवों ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकार, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता की अवधारणा को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी ने उसके पालन का दायित्व संभाला और भगवान शिव को सृष्टि के अंत और पुनः निर्माण के लिए संहारकर्ता के रूप में स्थापित किया गया। हर देवता ने अपने अपने कार्य को संभाल लिया। भगवान विष्णु ने समझाया कि यह संसार माया से ढकी हुई होगी। माया वह शक्ति है जो हमें यह महसूस कराती है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वही वास्तविकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भ्रम को समझकर सत्य को पहचान लेता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर उन्होंने बताया कि यह सृष्टि एक चक्र के रूप में कार्य करेगी। जब एक कल्प समाप्त होगा, तब प्रलय आएगा और संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन हो जाएगी। इसके बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और ब्रह्मा जी के तप से यह सृष्टि अस्तित्व में आई। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार अस्थायी है, परंतु ईश्वर की सत्ता शाश्वत और अविनाशी है। जो भी सत्य और धर्म को समझ लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।